इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे जो आता है वो किसी को नहीं आता, तो ध्यान रखना हमारा अभी अज्ञान अधूरा हैगा। अभी अपन ने जब तत्वार्थ सूत्र पढ़ा था तो तत्वार्थ सूत्र में क्या पढ़ा था? असर्व पर्यायेषु, मतलब हमारा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कितनी पर्यायों को जानता है? कुछ पर्यायों को जानता है। हमारा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कितनी? कुछ पर्यायों को। अब उस कुछ पर्यायों को जानने वाले ज्ञान पर आप क्यों अभिमान कर रहे हो? जो हमारा ज्ञान अधूरा है उस पर क्यों आप अभिमान कर रहे हो? जो ज्ञान हमारा परोक्ष है, इंद्रिय और मन के माध्यम से हो रहा है, उस पर आप क्यों अभिमान कर रहे हो? ये अभिमान करके आप अपने आप को और नीचे गिरा रहे हो। नहीं, हमें उस ज्ञान का कभी भी अभिमान नहीं करना है। हमें तो क्या करना है? ज्ञान को बढ़ाना है तो ज्ञानियों के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दो, बस समर्पित कर दो। और ज्ञानी के मुख से जो निकली बात है कभी टालना मत। ज्ञानी के मुख से निकली बात कभी टालना मत। जो ज्ञानी कह रहे हैं उसको मान लेना, उसमें तुम्हारा भला हो जाएगा, उसमें तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उनने जो कह दिया शब्द सह मान लेना। आचार्य भगवान के मुख से बात निकल गई, ये कर लो, कर लेना, पीछे मत छूटना। बहुत बार का अनुभव है, खुद का भी और दूसरों का भी। जब जब भी गुरुदेव की नहीं मानी है तब तब नीचे ही आए अपन। उनने कहा ऐसा कर लो, लेकिन अब नहीं है भावना अपनी और अपन ने नहीं किया तो अपन ही उसमें नुकसान में आएंगे। कि ज्ञानी के मुख से निकली बात जो होती है वो ऐसी होती। ज्ञानी से मतलब ध्यान रखना चारित्रधारी भी लगाना साथ में। तो आप ज्ञानी में उलझ जाते हो और ज्ञानी में ज्ञानवान मान देते हो। यहाँ दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों से समाहित की बात चल रही है। तो ज्ञानी के मुख से अगर कुछ बात निकलती है तो निश्चित उसकी बात को कभी टालना नहीं। क्योंकि ज्ञानी के चरण और ज्ञानी के आचरण से जो मुख से बात निकलती है वो ये मान के चलना कि वो बात हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाली होती है। और दूसरी बात, अगर वास्तविकता में हमें ज्ञान को प्राप्त करना है तो क्या करना है? ज्ञानी के हमेशा शरण छूने का प्रयास करना है, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ना कि अपने ज्ञान को बताने के लिए। हम अपने ज्ञान को बताना नहीं है कभी। और जो ज्ञानी मिलते हैं उनके चरण छूने का प्रयास करते ही चलना है। ज्ञान को बढ़ाना है तो अभी मूलाचार चल रहा था। उस मूलाचार में 8 अंग आए थे ज्ञान के। काल, विनय, उपधान, बहुमान, अनिन्नव, व्यंजन, अर्थ और उभय। 8 अंग आए थे कि ज्ञान को वास्तविकता में 8 अंग, मतलब काल का ध्यान रखना है, किस काल में हमें पढ़ना चाहिए और किस काल में नहीं पढ़ना चाहिए। क्षेत्र शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, किस क्षेत्र में हमें पढ़ना चाहिए, किस क्षेत्र में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। विनय पूर्वक पढ़ना चाहिए। गाथा आए तो हाथ जुड़ जाना चाहिए। जब गाथा का उच्चारण चल रहा हो तो हाथ जुड़ जाना चाहिए कि हाँ ये, क्योंकि आचार्य भगवान की गाथा है। कोई जोड़ता है? जब महाराज जी समाधि तंत्र पढ़ाते हैं और गाथा का उच्चारण करते हैं तो किसके हाथ जुड़ते हैं? एक के भी नहीं जुड़ते हैं हाथ। ये विनय होनी चाहिए। जब गाथा आचार्य भगवान की वाणी चल रही है तो हमारे दोनों हाथ जुड़ जाए, ये विनय कहलाती है। आचार्य श्री तो जब धौला जय धौला पढ़ाते थे तो कहते थे हाथ जोड़ो, 90 डिग्री का बिल्कुल बनाओ, मतलब 90 डिग्री मतलब क्या? कमर सीधी करो और ऐसा हाथ जोड़ के पढ़ो। वो कहलाती है ज्ञान विनय, उसको ज्ञान विनय कहते हैं। पूर्ण बहुमान के साथ कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ? आचार्य भगवान की वाणी पढ़ रहा हूँ। अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ बहुत पुण्यशाली जीव हूँ, तो आचार्य भगवान की वाणी का वाचन कर रहा हूँ। इस बहुमान के साथ पढ़ना चाहिए। और कैसे पढ़ना चाहिए? व्यंजन अर्थ की शुद्धि के साथ। एक एक शब्द का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। उसमें जो अर्थ लिखा है वही भाव अपने अंदर होना चाहिए। व्यंजन और अर्थ दोनों का होना चाहिए। और उपदान का तात्पर्य तो एक ही वहाँ पर लिखा है। उपदान से तात्पर्य क्या है? कि ग्रंथ प्रारंभ करो तो जब तक ग्रंथ समाप्त नहीं होता है तब तक एक अपनी प्रिय वस्तु का, जो नहीं खाते वो नहीं, हम लोग त्याग तो करते हैं, ऐसा नहीं, मानते तो हैं, लेकिन हम जो नहीं खाते हैं वो त्याग करते हैं, या जो कम चलती है वो त्याग करते हैं। नहीं, जिससे ज़्यादा लगाव है, जिसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी चीज़ है कि हाँ ये, तो ये ज़रूरी नहीं है लोग खाने पीने को सब कुछ मानते हैं। नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने पीने के अलावा भी आप त्याग कर सकते हो। वो त्याग अगर आप कर रहे हो तो क्या उपधान है, मतलब क्या होगा? शास्त्र के प्रति विनय होगी आपकी,
कि इतने समय तक, जब तक हमारा ये शास्त्र पूरा नहीं होता है, तब तक के लिए हम इस वस्तु का पूरी तरीके से त्याग करते हैं, मन से, वचन से और काया से इसको हम सेवन नहीं करेंगे, इसका उपयोग हम नहीं करेंगे। ये विनय कहलाती है। इस प्रकार की विनय शास्त्रों के प्रति होगी तो ज्ञान विनय हमारे अंदर आती चली जाएगी, वो ज्ञान हमारे अंदर आता चला जाएगा। बिल्कुल आप त्याग करेंगे तो एक बात ध्यान रखना, उस त्याग तो वो तो आपने किया ही है, उपधान तो आपने की है, उसमें तो यहाँ तक भी आया था नीरस आहार लेना चाहिए। नीरस आहार से तात्पर्य क्या होता है? रस त्याग कर दिया, उबला हुआ आहार लिया। जब तक ये शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं तब हम नीरस आहार लेंगे। क्यों? आलस्य नहीं आना चाहिए। अगर हमने गरिष्ठ आहार कर लिया, ऐसा आहार कर लिया तो आलस आएगा, आलस में उस शास्त्र की विनय हो सकती है। वो इन सब चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, तभी हम ये मान के चलेंगे हमारी ज्ञान की विनय होगी। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान के प्रति बहुमान हमें करना होगा। ज्ञान के प्रति बहुमान होगा तो निश्चित तौर से आप भगवान बन सकते हैं, आप तीर्थंकर बन सकते हैं, भगवान के बाजू में बैठने की हैसियत आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कब प्राप्त होगी? तभी प्राप्त होगी जब आपके अंदर ज्ञान के प्रति विनय होगी, ज्ञान के प्रति बहुमान होगा। आपको लगना चाहिए। और यहाँ तक भी कहा है कि ज्ञान जो ये स्वाध्याय है ये क्या बोले, चारों समय स्वाध्याय होना चाहिए। आप लोग नहीं करते, ये बात की बात है, लेकिन 4 काल दिए, पौर्वाणिक, अपराणिक, अपर रात्रि, पूर्व रात्रि और अपर रात्रि। इन चारों कालों में जो स्वाध्याय करता है वो ज्ञानी होता है, उसको निश्चित रूप से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती ही है। ये बात आप मान के चलना, ऐसा उसमें स्पष्ट रूप से कहा है। और जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही जो पढ़ रहे हैं उसका क्या करना है? बोले जो पढ़ रहे हैं उसके नोट्स अगर आप बना रहे हैं, उस पर चिंतन कर रहे हैं, उस पर मंथन कर रहे हैं, ये ज्ञान की विनय। नहीं तो आपने पढ़ तो लिया लेकिन नोट्स नहीं बनाए, कोई मतलब नहीं। पढ़ने का कोई, आप उसकी विनय नहीं कर रहे हो, ज्ञान की विनय नहीं कर रहे हो। तो आपने जो पढ़ा है उसके आप नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने का चिंतन और मंथन होना चाहिए, ये ज्ञान विनय कहलाएगी। तब कहीं जाके विनय संपन्नता का जो पहला आचार्य भगवान ने ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा जो कहा है उसमें ज्ञान की विनय कहलाएगी। अब कितनी ज्ञान की विनय करते हैं ये तो आप जाने, समय आपका 5 बज चुका हैगा। अब आचार्य भगवान का एक संस्मरण जो अपन प्रतिदिन सुनते हैं वो तो सुनना है, नहीं सुनना है, 2-3 मिनट में हम उसको सुना देते हैं। ज्ञान की बात चल रही है, ज्ञान के प्रति क्या रुचि होती है वो मुझे याद आ गया, वो सुनाता हूँ कि ज्ञान क्या कहलाता है और ज्ञान के प्रति क्या लालसा और क्या अंदर से भक्ति होती है। जब आचार्य श्री छोटे थे, मतलब भाई बहन सब लोग बैठकर पढ़ते थे, तो जो उनके पिताजी मल्लप्पा जी है उन्होंने कहा देखो ये इतना कार्य है, इसको याद करना है और याद कर रहे हैं, इतनी देर तक कोई उठेगा नहीं और कोई जाएगा नहीं। मैं आऊँगा, सुनूंगा, उसके बाद सबकी छुट्टी होगी, उसके पहले कोई छुट्टी नहीं होगी। मैं आ रहा हूँ, कुछ काम से जा रहा हूँ बाहर, तब सब लोग यहाँ बैठ जाना। सबको बिठा दिया और सब पढ़ रहे हैं, मतलब दोनों बहनें और 3-4 भैया लोग सब बैठे हैं और पढ़ रहे हैं। इसी बीच में ये ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, जब आचार्य भगवान 10 या 11 वर्ष 12 वर्ष के होंगे तब की अपनी चर्चा चल रही है। तब उसी वक्त हुआ ये कि बाहर से जो है वो बैंड बाजे आ गए, धम धमाधम धम धमाधम धम धमाधम। तो जो बैंड बाजे आते हैं तो ये होते ही, जब जैसे बैंड बाजे आते हैं तो सब लोग उठ के कहाँ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। सब बच्चे उठ के बाहर आ गए, महावीर जी भी आ गए, योग सागर जी भी आ गए, समय सागर जी भी आ गए, दोनों बहनें भी आ गई, सब लोग बाहर उठ के आ गए। लेकिन आचार्य श्री जी अपने स्थान से हिले नहीं, वहीं के वहीं बैठे रहे। ये होती है ज्ञान विनय, ये होता है अनुशासन, ये होता है आज्ञा का पालन। जब आप ऐसे आज्ञा का पालन करेंगे तब उनके जैसे बन पाएंगे। हम सब उनके जैसे बने, इसी भावना से बोली। आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की बात चल रही है। हमें भगवान के बाजू में बैठना है, हमें भगवान बनना है, हमें तीर्थंकर बनना है। कैसे बने जाए, किस प्रकार से हम भगवान के बाजू में बैठ सकते हैं? तो अपनी दूसरी भावना चल रही है, कौन सी? विनय संपन्नता। उस पर अपन ने चर्चा प्रारंभ करी कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान का बहुमान करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो दर्शन को आधार मानना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चारित्र को आचरण में लाना होगा, तीर्थंकर बनना है उपचार को सम्मान देना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो तप को जीवन में उतारना होगा। इस पे चर्चा चली
और कल अपन ने ज्ञान की बात करी थी कि जिसके पास ज्ञान है उससे ज्ञान प्राप्ति की प्यास होगी तो निश्चित वो ज्ञान की विनय होगी। जिसके पास ज्ञान है उसकी अनुमोदना होना चाहिए, उसकी आलोचना नहीं होना चाहिए। और जितना आप विनय पूर्वक ज्ञान को अर्जन करोगे अगले भाव में वो आपको बिना उसके याद आते चला जाएगा। और बात बहुत अच्छा बताया था हमने ज्ञान सागर जी और धर्म सागर जी का वो कि ज्ञान और चारित्र, उसमें ज्ञान पूज्यता थी और ज्ञान सागर जी को सिंहासन पर बिठा रहे थे धर्म सागर जी महाराज जी, फिर दोनों एक आसन में। ये वाली बात भी आप लोगों के बीच में रखी थी। तो ज्ञानियों के प्रति अगर आपका जीवन समर्पित होगा, ज्ञानी के मुख से निकली बात अगर आपने स्वीकार कर ली तो मान के चलना आपका कल्याण होता चला जाएगा। बस उनको मानते चलें। और 8 अंगों की भी बात करी थी और ये कहा था ज्ञान की विनय तो वो है आप जो सुनो उसे क्या करो, जीवन में उतारो, उसका चिंतन करो और उसके नोट्स बनाओ, तब कहीं जाके ज्ञान की विनय हो पाएगी। तब कहीं जाके प्रथम विनय वाला जो अंग है, और विनय संपन्नता से तो मैंने बता ही दिया आपको, वो हमेशा याद रखना। संपन्नता क्या कहता है? रिचनेस। संपन्नता का मतलब क्या? बड़ा होना, पैसे वाला होना, संपन्न। तो बस जिसके पास विनय है वो इस जग का सबसे संपन्न व्यक्तित्व है। ये विनय संपन्नता की बात है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है तीर्थंकर बनना है तो दर्शन को आधार मानना होगा। जब तक आपके जीवन में दर्शन के प्रति विनय नहीं होगी, सम्यक दर्शन के प्रति अल्लाहद भाव नहीं होगा, सम्यक दर्शन के प्रति अंदर से उत्साह नहीं जागेगा, तब तक ये मान के चलना अभी आप भगवान नहीं बन सकते हो। कभी विचार किया आपने कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है, ऐसा कोई कष्ट नहीं है, ऐसी कोई पीड़ा नहीं है, उसके बावजूद में भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, उसके बावजूद में भगवान का अभिषेक नहीं कर पा रहा हूँ, उसके बावजूद में भगवान की पूजन नहीं कर रहा हूँ। बताओ कितनी बड़ी विडंबना है। आपका सब कुछ अच्छा होने के बाद भी और आप अगर नहीं कर रहे हैं, उसका तात्पर्य ये है कि आप क्या कर रहे हैं? आप अंतराय कर्म को बांध रहे हैं। आने वाले समय में आपको जो मिला है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आपने उपयोग ही नहीं किया। अभी मिला था और आपने उपयोग नहीं किया तो आगे आने वाले समय मिलना ही नहीं है। एक बात ध्यान रखना, अभिषेक और पूजन अगर छूट रहा है, कहीं आप बाहर जाते हो, मन में पीड़ा होती है क्या कि मेरे दर्शन छूट गए? मन में पीड़ा होती है कि मेरी पूजन छूट गई, मेरी भक्ति आराधना छूट गई? अगर ये पीड़ा है तो वास्तविकता में आपके अंदर वो दर्शन के प्रति विनय है, अन्यथा वो दर्शन के प्रति विनय नहीं है। आपको हम बताएं कि सर सेठ भागचंद जी सोनी, आचार्य श्री के मुख से सुना था। सर सेठ भागचंद जी सोनी स्वयं कुएं से जल लाते थे और स्वयं जो है द्रव्य सामग्री धोते थे और स्वयं वेदी की झाड़ू लगाते थे। क्या है वो भागचंद जी सोनी उस जमाने के जिन्हें सोने की नशिया बनाई हैं? वो कहते थे काम है मेरा, ये कर्तव्य मेरा, मैं नहीं करूँगा, क्यों? बाकी सब काम दूसरे करेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति तो मुझे मेरे करना है, इससे मेरा शतिशय पुण्य। वो क्या कुएं से पानी खींचना, इतना बड़ा व्यक्तित्व। और आप लोगों से यही तो बोल रहे हैं कि बड़े बाबा विराजमान हैं, पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं, उनकी भक्ति आराधना आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्यों नहीं जा रहे हो? जाओ, जाकर वहाँ भक्ति करो। रविवार ही नहीं मानो, उसको एक अच्छे से मानकर एक सदस्य वहाँ जाए, प्रतिदिन भक्ति आराधना करेगा तो बहुत अच्छी बात है। वो पूजन, वो भक्ति, वो आराधना से जो अगाढ़ पुण्य बनता है, उस पुण्य के माध्यम से ही हमारा कल्याण होगा। ये बात निश्चित मान के चलना। अगर पूजन छूट रही है तो अंदर वेदना होनी चाहिए कि छूट रही है। जो 9 देवता होते हैं, और सम्यक दर्शन को 10वां देवता मानो आप, सम्यक दर्शन को 10वां देवता मानो। उस सम्यक दर्शन के प्रति आपके अंदर उत्साह होना चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो जाए इस सम्यक दर्शन मेरा नहीं छूटना चाहिए। प्रथम प्रतिमा का अर्थ समझते हो क्या है? प्रथम कुल प्रतिमाएं कितनी होती है? 11 प्रतिमा होती है। उसमें पहली प्रतिमा कौन सी है? बस भगवान के दर्शन के बिना मैं अन्य जल को ग्रहण नहीं करूँगा। वास्तविकता में दर्शन विनय है तो अब हो गई आप लोगों की उम्र। ये नियम ले लो कि चाहे जो हो जाएगा, भगवान के दर्शन के बिना मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगा।
अगर ये हो जाएगा तो सही मायने में आप दर्शन विनय कर पा रहे हैं। सबको भगवान बनना है और भगवान बनने के तरीके में दूसरे नंबर पे यही हैगा, क्या हैगा, तीर्थंकर बनना है। तो क्या करना होगा, दर्शन को आधार मानना होगा। मतलब क्या है दर्शन को हमने आधार है, ये भगवान बनने का आधार क्या है, वो दर्शन। दर्शन मतलब क्या, देव शास्त्र गुरु पर आगाढ़ श्रद्धान होना चाहिए, जरा सी बात में फिसलना नहीं है हमें, और भगवान के प्रति आगाढ़ श्रद्धा रखना है। और इतना ही नहीं, अपने प्रति नहीं, जीव मात्र के प्रति वो भाव होना चाहिए। बार बार मुझे वो याद आती है बात आचार्य भगवान की, वो बात आप लोगों के बीच में रख देता हूँ, रखी भी एक आध बार तो रखी दी होगी यहाँ पर, लेकिन वो याद आ जाती है। सम्यक दर्शन का जब प्रकरण चालू रहता है, पूज्य गुरुदेव के साथ हम एक स्थान से गुजर रहे थे, वो जंगली एरिया था, और उस जंगली एरिया से हम निकल रहे थे, और उस स्थान से जब हम निकल रहे थे तो सैकड़ों वहाँ पर आदिवासी लोग नमोस्तु 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 तो नहीं कर रहे थे, बस हाथ जोड़ रहे थे, कोई ऐसा कर रहा था, कोई ऐसे बैठ रहे थे, बहुत सारे लोग नमन करते जा रहे। और आचार्य श्री जी पीछे पीछे, हम बस चलते जा रहे। आचार्य श्री मुस्कुराते हुए सबको देखते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे। ये दृश्य, ये काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब जब शाम को हम लोग पहुँचे अपने गंतव्य स्थल पर, जब वहाँ बैठे तो आचार्य भगवंत ने, मैं भी था, विशाल सागर जी थे और धवल सागर जी थे, और बात है छत्तीसगढ़ जगदलपुर हम जब जा रहे थे उस समय की वो बात है। तो आचार्य श्री जी ने पूछा हम लोगों से कि क्यों वो लोग, जब आज देखा आपने कितने सारे लोगों ने दर्शन किए, कितनी भक्ति भाव से वो नमन कर रहे थे। तो आचार्य श्री जी ने पूछा, बताओ वो जब आपके हाथ जोड़ रहे थे तब आपके क्या भाव हो रहे थे। तो किसी ने कुछ उत्तर दिया, किसी ने कुछ उत्तर दिया, पर आचार्य श्री जी का उत्तर ऐसा लाजवाब था, सोच भी नहीं सकते हो आप। और आप कहोगे निश्चित तौर से इस उत्तर को सुनने के बाद कि निश्चित तौर से जिनकी ऐसी भावना है उनको तो आगे तीर्थंकर बनना ही पड़ेगा। उन्होंने आचार्य श्री जी ने क्या कहा, बोले मैंने जितने लोगों ने दर्शन किए सबको एक ही, सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। मेरा सम्यक तो रहे अजर अमर, लेकिन मेरे साथ में जो हैं उन सब का सम्यक अजर अमर रहे। ऐसी विशुद्ध, ऐसी प्रबल भावना आपको रखना चाहिए। मैं तो नहीं डूबूंगा, लेकिन साथ में जो दूसरे लोग हैं उनको भी, उनका भी कल्याण करूं। ये भावना रहती है कि जीव मात्र का कल्याण होगा, तभी तीर्थंकर पदवी के पास और निकट आप बैठने की वो ताकत आपके अंदर आ सकती है। वो तीर्थंकर बनने की हैसियत रखने की ताकत है। सबके लिए सम्यक का विचार करना, सबको सम्यक दर्शन हो, ये भावना बाना, ये अगर आपके अंदर है तो बहुत अच्छी बात है। 9 देवता तो हैं, कौन कौन से, इतना भी पता है कि नहीं भी पता है? कौन कौन से 9 देवता हैं? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, और जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, ये 9। आज से एक और ऐड कर देना, 10वां सम्यक दर्शन, ये भी देवता है, इसको और ऐड कर देना। अब 9 की जगह ये मेरी तरफ से मैंने जोड़ दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।